दोस्तों, भारत देश जहां अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर भारत में धर्म एवं दैवीय चमत्कारों ने भी दुनिया भर को हैरान किया हुआ है। दुनिया भर के कई वैज्ञानिक एवं शोधकर्ता भारत में हो रहे दैवीय चमत्कारों की गुत्थियां सुलझाने में हार मान चुके हैं। यहाँ तक कि भारत में हो रहे दैवीय चमत्कारों को मिथ्या साबित करने की कई कोशिशें हो चुकी है, पर सारी के सारी नाकाम रही है। वैसे तो इस देश में कई दैवीय स्थान है जहाँ जाने के बाद हमें दैवीय शक्तियों का अनुभव होता है, पर आज हम बात करेंगे उन्हीं स्थानों में से 5 स्थानों की जहाँ जाने के बाद शायद ही कोई इंसान आस्तिक न बना हो। तो दोस्तों, पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि ऐसी ही विचित्र जानकारियां आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गड़िया घाट वाली माता का मंदिर। भारत में वैसे तो कई धर्म स्थल है, जिन धर्म स्थलों का अपना कुछ न कुछ महत्व जरूर है, पर आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में स्थित गड़िया घाट मंदिर के रहस्यमय दिए की, जो दिया वर्षों से कोई तेल से नहीं बल्कि पानी से जल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ दिया तेल से नहीं पानी से जलता है और इसी चमत्कार ने यहाँ श्रद्धालुओं की आस्थाओं को और भी मजबूत कर दिया है। गड़िया घाट माता का मंदिर काली सिंध नदी के किनारे आगर मालवा के नलखेड़ा गांव से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर गड़िया गांव में है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि 8 साल पहले यहाँ पर तेल का ही दीपक जला करता था, लेकिन एक रात देवी माँ ने उन्हें सपने में दर्शन देकर यहाँ पर पानी से दीपक जलाने को कहा। तत्पश्चात प्रातः उन्होंने ठीक वैसा ही किया। जब उन्होंने इस चमत्कार के बारे में गांव वालों से चर्चा की तो किसी ने भी उनकी बात पर यकीन नहीं किया, पर जब उन्होंने सबके सामने दीपक में जल डालकर ज्योत को प्रज्वलित किया तो ज्योत आश्चर्यजनक रूप से प्रज्वलित हो गई। पानी से ज्योत के जलने के दावे के सही साबित होने के बाद ये बात आसपास के क्षेत्र में हवा की तरह फैल गई और लोगों ने उत्सुकतावश यहाँ पर आना शुरू कर दिया और इसी प्रकार मंदिर का गुणगान आसपास के क्षेत्र के अलावा दूर दूर तक होने लगा। धीरे धीरे मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ गई और आज दूर दूर से लोग यहाँ माता के चमत्कारी ज्योत के दर्शन के लिए आते हैं। पानी से दीपक का जलना ये सच में एक चमत्कार की ही बात है। दीपक में साथ ही स्थित काली सिंध नदी का जल डाला जाता है, जो जल दीपक में जाते ही आश्चर्यजनक रूप से चिपचिपे द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है और उसी से ही ये दीपक निरंतर प्रज्वलित रहता है। पानी से जलने वाले इस दीपक को वर्षा ऋतु में प्रज्वलित नहीं किया जाता, क्योंकि इस मौसम में काली सिंध नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे मंदिर भी जलमग्न हो जाता है और पूजा भी नहीं हो पाती है। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद जब नदी का जल स्तर कम होता है, तब शारदीय नवरात्रे में पूरे विधि विधान के साथ इस ज्योत को फिर से प्रज्वलित किया जाता है और फिर यह ज्योत निरंतर 8 महीने जलती रहती है। इस दीपक का निरीक्षण करने कई शोधकर्ता भी आए, पर वो भी इस बात से हैरान होकर रह गए कि दीपक में जल जाते ही वो तेल में कैसे परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों, आप इस देवी चमत्कार को क्या कहेंगे? मानो या ना मानो दोस्तों, गड़िया घाट के इस मंदिर में आने के बाद शायद इसे अंधविश्वास कहना तो गलत ही होगा। किराड़ू मंदिर। तो चलिए अब बात करते हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित किराड़ू मंदिर की, जिसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। एक भव्य और शिल्प कला का नायाब नमूना होते हुए भी ये देव स्थान 900 सालों से वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि ये एक श्रापित मंदिर है, जिस मंदिर में यदि कोई इंसान सूर्य अस्त होने के बाद जाता है तो वह इंसान पत्थर का बन जाता है। तो अब नजर डालते हैं किराड़ू मंदिर के इतिहास पर। कहा जाता है कि किराड़ू शहर एक समय पर बहुत ही विकसित शहर था। कई अन्य प्रदेशों से लोग यहाँ पर व्यापार करने आया करते थे। उस समय पर यहाँ पर परमार वंश का राज हुआ करता था, पर 12वीं शताब्दी की शुरुआत में ये शहर अचानक सुनसान हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस शहर में कि जिसके कारण एक खुशहाल शहर श्रापित हो गया? इस विषय में एक कथा बहुत ही प्रचलित है। कहा जाता है कि इस शहर पर एक साधु का श्राप लगा हुआ है। बताया जाता है कि करीब 900 साल पहले यहाँ पर परमार वंश के राजाओं का राज हुआ करता था। उस समय पर एक साधु अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर आकर बस गए। कुछ दिनों पश्चात वो साधु देश भ्रमण के लिए निकले और अपने शिष्यों को स्थानीय लोगों के भरोसे छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद सारे शिष्य बीमार हो गए। उस समय पर बस एक कुम्हारन को छोड़कर शहर के किसी भी अन्य व्यक्ति ने उनकी देखभाल नहीं की। कुछ दिनों के पश्चात जब साधु भ्रमण से लौटे तो अपने शिष्यों की हालत देखकर उन्हें शहर वालों पर बहुत क्रोध आया। साधु ने कहा, जहाँ पर दया का भाव नहीं वहाँ पर मानव जाति को नहीं रहना चाहिए, और क्रोध में आकर उन्होंने शहर वालों को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। और जिस कुम्हारन ने उनके शिष्यों की सेवा की थी, साधु ने उसे शाम होने से पहले शहर से चले जाने को कहा और साथ ही यह आदेश दिया कि जाते समय पीछे पलटकर ना देखे, नहीं तो वो भी पत्थर बन जाएगी। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद
कुम्हारन को साधु की बातों पर शंका हुई और उसने पीछे मुड़कर देख ही लिया और आखिरकार वो भी पत्थर ही बन गई। साधु द्वारा दिए गए श्राप के बाद यदि कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद इस शहर में रहता है तो वो भी पत्थर का बन जाता है। तभी से ये शहर सूरज ढलने के साथ ही वीरान हो जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि किराड़ू शहर मुगलों के आक्रमण के कारण वीरान हुआ था, पर इस प्रदेश में मुगलों का आक्रमण 14वीं शताब्दी में हुआ था और किराड़ू 12वीं शताब्दी में ही वीरान हो गया था, जिसके सबूत यहाँ पर लिखे शिलालेखों पर मिलते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है इसके वीरान होने का कारण कुछ और ही है। तो चलिए अब बात करते हैं किराड़ू मंदिर के निर्माण के बारे में। किराड़ू मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इस बात के बारे में कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है। हालांकि यहाँ पर 12वीं शताब्दी के 3 शिलालेख उपलब्ध हैं, पर इन पर भी मंदिर के निर्माण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इतिहासकारों का यह मानना है कि इन मंदिरों का निर्माण संभवतः 11वीं शताब्दी में हुआ होगा। किराड़ू में एक समय पर 5 भव्य मंदिरों की श्रृंखला थी, पर 9वीं शताब्दी में आए भूकंप के कारण इन मंदिरों को भारी नुकसान हुआ था और दूसरा सदियों से वीरान रहने के कारण इन मंदिरों का रखरखाव भी नहीं हो पाया है। आज के समय पर इन 5 मंदिरों में से विष्णु मंदिर और सोमेश्वर मंदिर ही कुछ ठीक हालत में है। दोस्तों, सोमेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। किराड़ू मंदिर की शिल्प कला के बारे में बात करें तो ये अपनी नायाब कलाकृति के लिए मशहूर है, जहाँ पर छत के पत्थर से लेकर नींव के पत्थर तक में कला का सौंदर्य पिरोया हुआ है, जिससे हर मूर्ति जीवंत रूप में नजर आती है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो ये मंदिर खजुराहो के मंदिर का दूसरा स्वरूप है। पर बड़े ही दुख की बात है दोस्तों, इतनी नायाब कलाकृति और सांस्कृतिक वास्तुकला का नमूना होने के बावजूद भी किराड़ू मंदिर को वो स्थान नहीं मिल पाया जिस स्थान की ये जगह हकदार है। लेपाक्षी मंदिर। रामायण में दिए गए उल्लेख के अनुसार जब रावण सीता माता को हरण करके लंका ले जा रहा था, तभी रास्ते में गिद्धराज जटायु ने सीता माता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया था। युद्ध में जटायु बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर गए थे। जब श्री राम सीता माता को खोजते हुए इस स्थान तक पहुँचे, तब उन्होंने जटायु को मूर्छित अवस्था में देखा। उन्होंने जटायु को उठाते हुए जो शब्द कहा था वो था लेपाक्षी। लेपाक्षी एक तेलुगु शब्द है जिसका मतलब होता है उठो पक्षी। इस प्रकार इस जगह का नाम लेपाक्षी पड़ गया। इस जगह की महत्वता को समझते हुए 16वीं शताब्दी के राजा अचूक देव राय ने अपने खजांची वीरूपन्ना और उनके भाई वीरन्ना को मंदिर निर्माण का कार्य सौंपा। मुख्य मंदिर के सामने है नाट्य मंडप, जहां पर कुल 70 खंबे हैं, पर इन 70 खंबों में से एक खंबा ऐसा भी है जो कि जमीन पर टिका हुआ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये एक खंबा जमीन से लगभग 1 इंच ऊपर उठा हुआ है और उसके बावजूद भी मंदिर का सारा भार उठाए हुए है। सोचिए दोस्तों, हजारों किलो वजनी खंबा जो कि खुद जमीन पर टिका नहीं है, परंतु उसने लाखों किलो वजनी मंदिर को अपने ऊपर टिका रखा है। सन 1902 में अंग्रेज सरकार ने इस अद्भुत मंदिर के रहस्यों की गुत्थियों को सुलझाने के लिए अपने एक कुशल इंजीनियर हैमिल्टन को इस मंदिर में खोज के लिए भेजा। हैमिल्टन ने जैसे ही एक लोहे की राड के द्वारा इस खंबे को हिलाने की कोशिश की तो मंदिर के सारे खंबे अपनी जगह से खिसकने लगे। हैमिल्टन समझ गया कि एक इसी खंबे पर मंदिर का दारोमदार टिका हुआ है। डर के कारण उन्हें अपनी तफ्तीश वहीं बंद करना पड़ी और ये रहस्य आज भी एक रहस्य ही बनकर रह गया। लेपाक्षी मंदिर के प्रांगण में है कल्याण मंडप, जिसका निर्माण अधूरा ही रह गया था। इस मंडप के पीछे भी एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि कुछ मंत्रियों ने राजा अचूक देव राय से शिकायत कर दी कि वीरूपन्ना मंदिर निर्माण के लिए अवैध रूप से राज खजाने का इस्तेमाल कर रहा है। इस शिकायत के बाद राजा अचूक देव राय ने आदेश दिया कि वीरूपन्ना की दोनों आंखों को निकाल लिया जाए। जब वीरूपन्ना तक यह बात पहुंची तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि राजा बिना जांच पड़ताल के इन बातों को सत्य कैसे मान सकते हैं। वीरूपन्ना ने तभी अपने खंजर से अपनी दोनों आंखों को निकालकर सामने वाली दीवार पर दे मारा। दीवार पर आज भी रक्त के 2 निशान इस बात की गवाही देते नजर आते हैं। देखा जाए तो लेपाक्षी मंदिर और भी कई मामलों में दिलचस्प है, जैसे कि मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित नंदी की मूर्ति।
जो कि एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। इस नंदी की मूर्ति की ऊंचाई 15 फीट और चौड़ाई 27 फीट है। विश्व में यह नंदी की सबसे विशाल और अद्भुत प्रतिमा है। लेपाक्षी मंदिर की दीवारों पर बने भित्तीय चित्र भारतीय चित्रकला इतिहास के नायाब नमूने हैं, जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ऐसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक वास्तुकला के नमूने को निहारने के लिए कौन नहीं जाना चाहेगा। चूहों वाली माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, जहां पर माता की मनमोहक प्रतिमा के अलावा इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है यहाँ पर रहने वाले अनगिनत चूहे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जितने चूहे हैं शायद ही आपने अपने जीवन में कहीं देखे होंगे। इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि जब माता के दर्शन के लिए आपको मंदिर परिसर में से होकर गुजरना पड़ता है तो आपको अपने पैरों को घसीटकर चलना पड़ता है। इन चूहों को यहाँ पर काबा कहा जाता है। मंदिर में इतने चूहे होते हुए भी आज तक किसी भी चूहे ने किसी भी इंसान को कोई हानि नहीं पहुंचाई। मंदिर में इन चूहों का विशेष सम्मान होता है। यहाँ पर इन चूहों की विशेष सेवा की जाती है। यहाँ तक कि मंदिर में चढ़ने वाले प्रसाद का भोग भी पहले इन चूहों को ही खिलाया जाता है, उसके बाद ये दूसरों को वितरित किया जाता है। आश्चर्य की बात है, चूहों का झूठा प्रसाद खाने के बावजूद भी आज तो कोई भक्त बीमार नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जब एक समय पर भारत प्लेग की बीमारी से जूझ रहा था, जो बीमारी चूहों के काटने के कारण होती है। आश्चर्य की बात है, उस वक्त भी इस बीमारी का असर इस क्षेत्र में नहीं हुआ था। मान्यता है कि मंदिर में कोई चूहा यदि आपके पैरों के ऊपर से होकर गुजर जाता है तो समझिए माता ने आपको अपना आशीर्वाद प्रदान किया है, और यदि कोई चूहा आपके पैरों के नीचे आकर घायल हो जाता है तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। और अगर आपको कोई सफेद चूहा मंदिर में दिख जाए तो समझिए आपकी किस्मत ही खुल गई। इन चूहों की बाहरी पक्षियों से रक्षा करने के लिए मंदिर परिसर में विशेष प्रकार की जालियां लगाई गई है। इतने चूहे होते हुए भी यहाँ बिल्ली या कोई अन्य जानवर प्रवेश नहीं कर सकता है। श्रद्धालुओं का यह मानना है कि करणी माँ जगदम्बा माता का अवतार थी। वर्षों पूर्व जिस स्थान पर यह भव्य मंदिर है, वहाँ पर एक गुफा हुआ करती थी, जहाँ पर करणी माता अपने इष्ट की पूजा अर्चना किया करती थी। यह गुफा आज भी मंदिर परिसर में स्थित है। कथा के अनुसार माता करणी एक साधारण ग्रामीण कन्या थी, लेकिन उनके संबंध में अनेक चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई है, जो कि उनकी उम्र के अलग अलग पड़ाव से संबंध रखती है। एक कथा के अनुसार माता ने 10,000 पशुओं के चराई स्थान की स्थापना की थी। उन्होंने अपना सारा जीवन मानव और पशु पक्षी जीव जंतु की सेवा में ही निकाल दिया। मंदिर में स्थित चूहों को माता की संतान माना जाता है। कथा के अनुसार सन 1595 में माता ज्योतिर्लीन हो गई थी। तत्पश्चात श्रद्धालुओं ने माता के एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। संगमरमर से बने इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। सुबह और शाम की आरती के समय यहाँ पर स्थित चूहों का भव्य जुलूस आकर्षण का केंद्र बना रहता है। मंदिर में इतने चूहे होते हुए भी मंदिर में कोई संक्रमण या फिर बदबू का नामो निशान तक नहीं है। श्रद्धालुओं का मानना है कि माता आज भी वहां आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी करती है। सर के बल खड़े हनुमान का मंदिर। दोस्तों, आपने हनुमान जी की प्रतिमा के कई रूप में दर्शन किए होंगे, जैसे दक्षिण मुखी हनुमान, उत्तर मुखी हनुमान या फिर पंचमुखी हनुमान। पर क्या आपने कभी हनुमान जी की उल्टे खड़े मतलब सर के बल खड़ी प्रतिमा के दर्शन किए हैं? जी हाँ दोस्तों, सर के बल खड़े हनुमान। हम आज आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहाँ पर ये अद्भुत प्रतिमा है, और साथ ही बताएंगे इसके पीछे की जुड़ी कहानी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक गांव सांवेर, जहां पर हनुमान जी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसी प्राचीन मंदिर में हनुमान जी की ये अद्भुत प्रतिमा मौजूद है।
जो कि सर के बल खड़ी हुई है। मंदिर में स्थित प्रतिमा विश्व की एक लौती प्रतिमा है जो कि इस विचित्र रूप में है, इसीलिए ये मंदिर लोगों के आस्था का केंद्र बना रहता है। तो चलिए अब जानते हैं हनुमान जी के इस विचित्र रूप के पीछे की पौराणिक मान्यता को। कहा जाता है कि रामायण काल के दौरान जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तब रावण के कहने पर अहिरावण ने एक षड्यंत्र रचा। वो भेष बदलकर राम की सेना में शामिल हो गया। इसके बाद जब सभी रात्रि को सो रहे थे, तब अहिरावण ने अपनी शक्तियों से राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया और अपने साथ पाताल लोक ले गया। जब सुबह इस बात का पता वानर सेना को लगता है तो सेना में हाहाकार मच जाता है और राम और लक्ष्मण की खोज शुरू हो जाती है। हनुमान जी विभीषण के कहने पर राम और लक्ष्मण की खोज में पाताल लोक जाते हैं, जहाँ पर उनका सामना अहिरावण से होता है। अहिरावण का वध करने के पश्चात हनुमान जी राम और लक्ष्मण को सकुशल वापस ले आते हैं। कहा जाता है कि सांवेर में स्थित मंदिर वही जगह है जहाँ से हनुमान जी पाताल लोक गए थे। पाताल लोक जाते समय हनुमान जी का सर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की ओर था, इसीलिए इस स्थान पर हनुमान जी की उल्टी प्रतिमा है जिसका सिर नीचे की ओर है। साथ ही मंदिर में श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और शिव पार्वती की भी प्रतिमाएं हैं। इस प्राचीन मंदिर में स्थित हनुमान जी की उल्टी एवं विचित्र प्रतिमा विश्व की एक लौती प्रतिमा है जिसके दर्शन के लिए लोग देश भर से आते हैं। किंवदंतियों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 5 मंगलवार लगातार मंदिर में स्थित हनुमान की प्रतिमा के दर्शन के लिए आता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और साथ ही उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर हर मंगलवार को चोला चढ़ाने की भी मान्यता है। मंदिर में स्थित प्रतिमा को बहुत ही चमत्कारी माना जाता है और इसी मंदिर के कारण सांवेर का नाम एक धार्मिक क्षेत्र की श्रेणी में गिना जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं ताकि और भी रोचक जानकारियां हम आपके लिए लाते रहें। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ अपने दोस्त को इजाजत दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक जानकारी के साथ।